नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार यूआईएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। हमारी जियोग्राफी मैपिंग के थ्रू क्लास चल रही है। आप लोगों ने कल की क्लास में रॉक्स के बारे में पूरा मामला कंप्लीट किया। मैप के थ्रू हमने डिफरेंट रीजन में पाए जाने वाले रॉक्स के बारे में पूरी जानकारी रखी। आज की क्लास में हम मैपिंग के थ्रू माउंटेन रेंजेस को जानने की कोशिश करेंगे और आप सभी को मैं बताऊं माउंटेन रेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते कैसे हैं, माउंटेन रेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते कैसे हैं। आपके सामने इंडिया के माउंटेन्स दे दिए जाएंगे, इंडिया के माउंटेन्स दे दिए जाएंगे और आपसे यह कहा जाएगा कि इन्हें नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट इनको अरेंज करने के लिए वाइस वर्सा, साउथ टू नॉर्थ या वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। ऐसे में हमारे सामने बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इन समस्याओं से बचना कैसे है, इन समस्याओं से सुधार कैसे करना है, इसीलिए आपको मैप की जरूरत पड़ती है। मगर जीएस के आपाधापी में मैप कहीं ना कहीं हमसे हमेशा छूट जाता है। आज इसीलिए मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से लेके आया हूं मैप के थ्रू इंडियन जियोग्राफी को समझने की। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे माउंटेन रेंजेस के बारे में। और ऐसा प्रश्न यूपीएससी एंड स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें लगातार फ्रिक्वेंटली आपके सामने ये पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं किन किन चीजों पे आज हमें बात करना है। तो बात करने के लिए पहला मुद्दा आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, इंडिया के पूरे माउंटेन रेंजेस के बारे में। इंडिया के पूरे माउंटेन रेंजेस के बारे में, जहां नॉर्थ से लेके साउथ मतलब पामीर प्लेटो से लेके जहां पर ये कुनलुन की पहाड़ियां और हिंदू कुश की माउंटेन रेंजेस दिख रही हैं, वहां से लेके आपको सदर्न पॉइंट तक के सारे मुद्दे यहां दिखाई पड़ेंगे। मतलब ईस्ट हो या वेस्ट, हमको पूरी इंफॉर्मेशन मैप के थ्रू पढ़नी है, मैप के थ्रू जाननी है। और इन माउंटेन रेंजेस में हाईएस्ट पीक कौन सी है, किस हाईएस्ट पीक को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, कहां से फ्रीक्वेंटली बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उन सारे मुद्दों पे हमको यहां बात करना है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में सबसे पहले मैंने इसको कुछ जोन में डिवाइड कर दिया है, उत्तर, दक्षिण, मध्य, पूर्वोत्तर, इसके बारे में। अभी देखो उत्तर भारत की बात करूं तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में जो सीक्वेंस लगा हुआ है उसके बारे में हमें यहां बात करनी है, उसके बारे में हमें यहां बात करनी है। माफ कीजिएगा, यहां टाइपिंग में अमेरिका जबरदस्ती घुस गया। जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दे में अमेरिका घुसने का प्रयास करता है, वैसे ही यहां टाइपिंग के मुद्दे में भी जबरदस्ती घुस जाता है। अमेरिका से थोड़ा सा संबंध है मेरा, इसीलिए ये बार बार मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करता है। सोल्टोरो पर्वत की यदि मैं बात करूं तो यह पाया जाएगा लद्दाख में और इसका उच्चतम शिखर जो है साल्टोरो कांगरी रहेगा। और ये है क्या, एक काराकोरम, आप सभी जानते होंगे लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल और शिवालिक, काराकोरम की उपश्रेणी के रूप में ये देखा जाता। तो सबसे नॉर्दर्न की अगर आप बात करोगे तो आपको साल्टोरो पर्वत, उसके बाद काराकोरम जो कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा है, इसका उच्चतम शिखर गाडविन ऑस्टिन या केटू के नाम से जाना जाता है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हो, ये कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है काराकोरम रेंज में। नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो देवसाई पर्वत, ये कहां पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद लद्दाख रेंज, जम्मू कश्मीर, जास्कर रेंज, जम्मू कश्मीर। और इस जास्कर रेंज में कामेत पर्वत, कामेत की चोटी, सबसे ऊंची चोटी जास्कर रेंज की है, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर आपको दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है पीर पांजाल रेंज, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में। और इसकी पीर पांजाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है इंद्रासन। क्या आपने सुना होगा कि इंद्र का आसन लगा है, तो ये वही इंद्रासन है जहां जम्मू कश्मीर के पीर पांजाल रेंज में पाई जा रही है। कई बार ये मुद्दा पूछा गया है कि नॉर्थ से साउथ के बीच में तो फेमस 5 माउंटेन्स हैं, कौन कौन, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, पीर पांजाल, शिवालिक। ये नहीं है तो हैं क्या, ये हैं
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पांजाल और शिवालिक। नॉर्थ टू साउथ में शिफ्टिंग करते हुए ऐसा हमें माउंटेन रेंज दिखाई पड़ता है, ऐसा हमें माउंटेन रेंज दिखाई पड़ता है। बताइए, इतनी सारी चीजों को आपने देखा, जाना। अब आपके मन में आया होगा, गुरुजी एक बार इसको अगर मैप में दिखा देते तो मजा आ जाता, फील आ जाता। तो देख लीजिए, आपके सामने मैप भी मैंने ओपन कर दिया है। क्या क्या रेंज आपको दिख रही है बाबूजी लोग? ये रेंज आपकी काराकोरम रेंज है। ये रेंज आपकी क्या है? काराकोरम रेंज। मैंने आपको बताया नॉर्थ टू साउथ काराकोरम। सेकंड, इसके अलावा आपको क्या दिखाई पड़ेगा? नंबर 1 सेकंड, यहीं बगल में आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? लद्दाख रेंज। KLZPS का मैंने जो आपको मामला समझाया था उसको यहां देखिए, KLZPS बेसिकली इन्हीं से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाएगा। KLZPS में लद्दाख रेंज, और लद्दाख रेंज के बाद आपको जास्कर माउंटेन्स दिखाई पड़ रहे हैं KLZPS के बाद, और इन्हीं लद्दाख और जास्कर के बीच में इंडस फ्लो हो रही है। इन्हीं लद्दाख और जास्कर के बीच में इंडस रिवर फ्लो होते हुए दिखाई पड़ रही है। ठीक, इनको हमें जानना है। फिर हम बात करते हैं तो पीर पांजाल रिवर हमें यहां, पीर पांजाल रेंज दिखाई पड़ रहा है। मतलब काराकोरम, लद्दाख, थर्ड नंबर पे जास्कर, इसके बाद फोर्थ नंबर पे पीर पांजाल, इसके बाद फिफ्थ नंबर पे लास्ट रेंज आपकी ये शिवालिक आपको चलते हुए जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। मैंने आपसे बोला था कि कुछ रेंजेस में कहां कहां पे आपको क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपका रहा कामित, और कामित के अलावा K2 या गॉडविन ऑस्टिन यहां पे आपको दिखाई पड़ेगा। इट इज हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ये आपको यहां देखने को मिल रहा है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी, अगर हमने बात की है इस रेंज की, तो यहां पे हमें एक बात और ध्यान रख लेना चाहिए कि कौन कौन सी रिवर इस रेंज में फ्लो हो रही हैं। अगर नॉर्थ टू साउथ का आप रिवर भी देखोगे, तो आपको याद रखना है JCRBS, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज उत्तर से दक्षिण के क्रम में इस क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए दिखाई पड़ती हैं। वापस चलते हैं थोड़ी सी आगे की बात। कुछ और चीजें हैं जिनमें जबरबान रेंज, जम्मू कश्मीर, पीर पांजाल का हिस्सा, धौलाधर पर्वतमाला, जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ हिमालय, यह है जम्मू और कश्मीर में, और इसकी हाईएस्ट पीक की अगर मैं बात करूं तो भरन जार इसकी हाईएस्ट पीक है। किसकी? किश्तवाड़ हिमालय की। गढ़वाल हिमालय आपका उत्तराखंड में, और डुडवा रेंज उत्तरी उत्तर प्रदेश में, जो शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा है, ये आपको देखने को मिलेगा। शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा है, ये आपको देखने को मिलेगा। आज आपके सामने इतना नॉर्दर्न हिमालय की मैंने बात की, या नॉर्दर्न सेक्शन के अपने कंट्री की मैंने बात की, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग मैप में इसको एक बार मार्क जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक, इंपॉर्टेंट होगी। और मिलते हैं कल की क्लास में एक अगले वीडियो के साथ 10 मिनट की सीरीज में मध्य हिमालय, उसके बाद मध्य पर्वतमाला, उसके बाद दक्षिण पर्वतमाला, और उसके बाद पूर्वोत्तर की पर्वतमाला की श्रृंखलाओं के साथ हम लोग जुड़ेंगे, जानेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे। ईश्वर आप सभी का भला करे। जय हिंद।